नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी योग भारती 12वीं कक्षा इस पाठ्यक्रम से पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आदर्श बदला यह एक कहानी है जिसके रचनाकार सुदर्शन जी है। लेखक परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 में को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारणावादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियां घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। प्रमुख कृतियां हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट यह कहानी संग्रह, सिकंदर भाग्य चक्र नाटक है, भागवती उपन्यास है, ऑनररी मैजिस्ट्रेट प्रहसन आदि। विधा परिचय देखते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो आइए छात्रों, अब हम सुदर्शन जी की कहानी देखते हैं। बड़ी खूबसूरत कहानी है। मैं आपको यह कहानी सुनाता हूं। प्रभात का समय था। आसमान में से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इसी खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को
ले चले। देखिए छात्रों, यहाँ पर इस कहानी की शुरुआत में ही आगरा शहर का वर्णन, सुबह सुबह इस प्रकार फूल झूम रहे हैं, पक्षी बैठे गीत गा रहे हैं, शाखाएं खेलती है, चारों तरफ खुशियां है। और ऐसे खुशी भरी वातावरण में कुछ साधुओं की एक मंडली शहर में दाखिल होती है, जो भजन गाते गाते उस शहर की गलियों में घूम रहे हैं। इतने में अकबर बादशाह के जो सिपाही थे वह उनको हथकड़ियां डालकर उनको ले जाते हैं। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलना मतलब कि बहुत अधिक प्रभाव होना। अकबर बादशाह का बहुत अधिक प्रभाव उस जमाने में था। उसके मशहूर मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान की भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। तानसेन की दया पर छोड़ देना मतलब कि तानसेन को कह दिया कि तुम्हें जो करना है, इनके साथ जो व्यवहार करना है वो कर सकते हैं। दया निर्बल थी, वो इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। देखिए, बेचारे भोले वाले साधु अपने भजन में लीन थे, वह भगवान का नामस्मरण कर रहे थे। उनको राग विद्या की इतनी जानकारी नहीं थी और उनको सजा सुनाई गई। केवल एक छोटा बच्चा, 10 वर्ष का बच्चा था, उसकी आयु कम थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया और बाकी लोगों को मृत्युदंड की आज्ञा हुई। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तरफ तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा, तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? देखिए छात्रों कि वह छोटा सा बालक जिसके पिता की हत्या अपने आंखों के सामने हो गई है, उन्हें सजा सुनाई गई है। अब बच्चा जंगल में आकर रो रहा है। वो अपने आप से प्रश्न कर रहा है, बाबा को पुकार रहा है बार बार, और वह कह रहा है कि मेरी मंजिल तक मैं अब कैसे जाऊंगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास जी बोलते, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी,
अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास जी कहते हैं, हाँ मिल जाएगा बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूं। आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उसके उनके बाल सफेद हो गए। देखिए छात्रों कि बैजू की पिताजी को मृत्युदंड की शिक्षा मिली और वह जंगल में आकर बाबा हरिदास ने उन्होंने कहा कि तुझे 12 वर्ष की तपस्या करनी होगी, और उसने तय किया कि मैं 12 वर्ष तपस्या करूंगा। अब 12 वर्ष यानी एक तप हो गया है। इतने वर्षों में बहुत सारा बदल गया था। कई बस्तियां पुरानी थी वह नई बन गई थी, कई वन बस गए थे, जो बेचारे उस जमाने में बूढ़े थे वह मर गए थे, जो जवान थे उनके बाल भी सफेद हो गए थे। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुक्त हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। वाह वाह करना यानी प्रशंसा करना, यह एक मुहावरा है। हवा तक रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। यानी देखिए दोस्तों कि जब वह गाते थे तो एक समा बन जाता था। समा बनना यानी यहाँ पर रंग जमाना, यह भी एक मुहावरा है। वातावरण निर्माण करना, तो एक वातावरण निर्माण हो जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला।
अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, यानी अब तू पूरी तरह से गायक बन गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। यानी देखिए कि गुरु के पास जो कुछ भी था वो अपने शिष्य को उन्होंने दे दिया था। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कृतज्ञता का भाव आंसू के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू ने कहा, आज्ञा कीजिए। हरिदास बोले कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार के कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया। लहू सूख जाना यानी भयभीत हो जाना। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दी। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पिसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। देखिए यह उस जमाने के शिष्य थे। आजकल तो गुरु से कई शिष्य लड़ते झगड़ते हैं। हमें आज यह सीख लेनी चाहिए कि हमने भी गुरुओं का आदर करना चाहिए। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। कुछ दिन बीत गए और आगरे के बाजारों में एक नवयुवक, सुंदर नवयुवक गीत गाता हुआ बाजारों में घूम रहा है। लोगों ने समझा उसकी भी मौत आ गई, क्योंकि यहाँ पर नियम था कि जो राग विद्या में तानसेन की बराबरी न कर सके उसे मृत्युदंड दिया जाता। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुक्त होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर के में जंगल की आग के समान फैल गया। एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता है था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को,
पता नहीं कितनी देर एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। देखिए छात्रों, यहाँ का जो नियम था, इसलिए इस शहर में कोई नहीं गाता था और तानसेन के सामने राग विद्या में उसके बराबरी से गाना यह लोगों के लिए असंभव था और लोगों को पता था कि यहाँ पर क्या सजा मिलती है। इसलिए वह सोच रहे थे कि इतना तेज पुंज नवयुवक इतना सुंदर गा रहा है, सभी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, मुग्ध कर रहा है, और ऐसा यह तानसेन के महल के सामने आकर खड़ा हो गया। वह कह रहे कि जैसे भोली भाली चिड़िया अजगर के मुंह में आ गई, अजगर को कुछ करना ही नहीं था, अजगर को दया नहीं आती, उसी प्रकार तानसेन को भी दया नहीं आती, यह लोग जानते थे। तानसेन बाहर निकला। वह लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, आज तक किसी गाने वाले व्यक्ति ने तानसेन को ऐसा नहीं कहा था, लेकिन इस युवक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गान विद्या पर चर्चा करूंगा। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप इस नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। देखिए, नवयुवक कह रहा है कि मैं भी, मेरे लिए जीवन का मोह नहीं है, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु को के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। यह दूसरा तीसरा कोई नहीं, जो 10 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्युदंड की सजा उसने सुनी थी। आज यह 12 वर्ष की तपश्चर्या करके 22 साल का नवयुवक, जो आगरे की गली मोहल्ले में गा रहा था, लोगों को मुग्ध कर रहा था, वह बैजू बावरा तानसेन के महल के सामने खड़ा था। अब यहाँ पर अकबर ने शर्तें सुना दी गई हैं और कहा कि कल सुबह वन में तुम्हारा गान युद्ध होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारे प्राणों पर तानसेन का अधिकार रहेगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो तानसेन के प्राणों पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। अब
सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। देखिए, सामान्य जन जो अकबर की सवारी कभी निकलती थी तो वहां पर भी वह जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस नवयुवक का यह रूप देखकर, उसकी गान विद्या देखकर यह सभी लोग आज पगड़ियां बांधकर निकल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस से जाने का को है। वहां जहां कनाते लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिखलाई जाए तो वह रात भर को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। देखिए छात्रों, अब लोगों के दिलों में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कब सुबह होगी, कब यह गान युद्ध हम देखेंगे, कब इस नवयुवक की जादू हम देखेंगे, कब हम तानसेन को हारते हुए देखेंगे। क्योंकि लोगों को के मन में एक आशा पल्लवित हुई थी, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि बालक को अगर कहा जाए कि तुम सुबह सुबह तुम्हें मिठाई मिलने वाली है, तो बच्चा रात में कई बार उठ उठ कर देखता है कि सूरज निकला या नहीं। ऐसे इतने व्याकुल वह सभी हो गए हैं। समय हो गया, लोगों ने आंखें उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर बैठा था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। देखिए छात्रों, लोग इतने उस अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगे। ब्रह्मानंद में लीन हो जाना यानी अलौकिक आनंद में घुल-मिल जाना। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिन सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सूध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूलमालाएं यहां मंगवा दे।
मैं तभी जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। देखिए कि बैजू बावरा की सितार सुनकर कुछ हरिण वहां पर आ गए थे। बैजू बावरा ने अपनी गले की मालाएं हरिणों के गले में डाल दी और अब हरिण उस वन में जा चुके थे। अब तानसेन को कहा गया कि मेरी जो फूलमालाएं जिस जिन हरिण के गले में है वह मंगवा दो, तो मैं जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है, अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। देखिए छात्रों, यहाँ पर तानसेन ने भरपूर कोशिश की। उसने अपने जीवन में जो भी कला हासिल करती पूरी लगा दी, लेकिन हरिण न आए। और अंत में देखा कि उसके हाथों में भी दर्द होने लग गया सितार बजाते बजाते। तो उसने आखिरी चाल चली और कह दिया कि यह हिरण तुम्हारे राग विद्या से नहीं आए थे, वो तो यूं ही इधर चले आए थे, तुम दोबारा बुला कर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी
इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। ये बैजू बावरा, तुमने जो उपकार मुझ पर किए हैं वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी, एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। देखिए छात्रों, यहाँ पर किस प्रकार तानसेन को मृत्युदंड न देकर उसे बैजू बावरा ने छोड़ दिया, और जो नियम कई लोगों की जान ले चुका था, आगे भी लेने वाला था, ऐसे नियम को उसी क्षण राजा के द्वारा वह नियम निकाल दिया गया। और फिर 12 वर्ष पुरानी बात बैजू बावरा ने जब तानसेन को कही तो वह पूरी की पूरी बात उसे याद आ गई कि कैसे साधु मंडली पर हमने अत्याचार किया था और इस 12 वर्ष के बच्चे को हमने छोड़ दिया था, लेकिन आज उसी 12 वर्ष के बच्चे ने इनके प्राण नहीं लिए। तो छात्रों, इस प्रकार आदर्श बदला, इस कहानी का जो शीर्षक है बहुत उचित है। आपको यह कहानी सुनकर बिल्कुल मजा आया होगा। तो चलो आइए दोस्तों, अब हम पाठ में आए शब्दार्थ देखते हैं, शब्द और उनके अर्थ। अगाध यानी अपार, अथाह, अज्ञान, ज्ञान का अभाव, अधीरता, बेचैनी, अनाड़ी, नासमझ, अनाथ जिसके माँ बाप न हो, अन्याय, नाइंसाफी या जुल्म, अवहेलना, अनादर, आहे, दुख से कराहने का शब्द, उद्विग्नता, घबराहट, आकुलता, उपकार, भलाई, एकाग्रता, चित्त के एकाग्र होने का भाव, तासीर, प्रभाव या परिणाम, कनात, मोटे कपड़े की दीवार, गंधर्व, एक देवता जो स्वर्ग में गाने बजाने का कार्य करते हैं, चांदनिया, शामियाना, चौकड़ी, पशुओं द्वारा चारों पैरों से एक साथ छलांग लगाना, जंजीर, सिकड़ी, जन समुदाय, भीड़, तबाह बर्बाद, तपस्या, साधना, कठिन परिश्रम, स्तुति, प्रभाव, त्याग, बलिदान, दाखिल, प्रवेश करना, नम्रता, रिपीट के, गंधर्व, एक देवता। छात्रों, नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी बीच में
दिक्कत आई, इसलिए माफी चाहता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ आगे देखते हैं। दाखिल, प्रवेश करना। दीनता, नम्रता, दीन होने का भाव। निष्ठुर, बेरहम, कठोर। निर्बल, बलहीन, जिसमें बल या शक्ति न हो। निशब्द, मौन, चुप। परिवर्तन, बदलाव। प्रतिकार, बदला, प्रतिशोध। प्रतिज्ञा, प्रण। प्रतिहिंसा, बदला, हिंसा के बदले की जाने वाली हिंसा। प्रतीक्षा, इंतजार। प्रभात, सवेरा, सुबह। प्रवीणता, कुशलता। वनवासी, वन में रहने वाले। बौछार, भरमार। मंडली, समूह या दल। मंत्र मुग्धवत, मोहित होकर। मुखमंडल, चेहरा या मुखड़ा। मुग्ध, मोहित। मोहिनी, मोहनकारक प्रभाव या जादू। योग्य, उचित। विद्वत्ता, पांडित्य। विनाश, बर्बादी या नाश। विवश, बेबस, लाचार। विवाद, बहस, कहासुनी। व्याकुल यानी बेचैन। संक्षेप, थोड़े में कोई बात कहना। संग्राम, युद्ध या लड़ाई। सुधि यानी होश। सुधिहीन, बेसुध। सुमर यानी स्मरण करना। तो हम इस पाठ में आए मुहावरे देखते हैं और उनका अर्थ देखेंगे। वाक्य में प्रयोग आपको करना है। कंठ भराना, भावुक हो जाना। जान बख्शना, जीवन दान देना। तूती बोलना, अधिक प्रभाव होना। बिलक बिलक कर रोना, विलाप करना या जोर जोर से रोना। लहू सूखना, भयभीत हो जाना। वाह वाह करना ने प्रशंसा करना। ब्रह्मानंद में लीन होना यानी अलौकिक आनंद का अनुभव करना। समा बांधना, बंधना। रंग जमना या वातावरण निर्माण होना। आइए दोस्तों, अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। आकलन, इसमें कृति पूर्ण कीजिए। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता होती है कि वह अपने ही विचारों में मदमस्त होकर वह रहते हैं। वह किसी का बुरा नहीं चाहते और उनका कहना होता है कि जो खाली मन होता है वह एक तरह से शैतान का घर होता है। इसलिए मन को कुछ न कुछ काम चाहिए, इसलिए वह भगवान का स्मरण करते रहते हैं। आज विभाग में हम देखते हैं कि आगरा का शहर का प्रभातकालीन वातावरण, जिसमें हम देखते हैं कि फूल खुशी से झूमते रहते हैं। पंछी जो है वह मीठे गीत गा रहे हैं। पेड़ों की शाखाएं खेलती है। पत्तियां तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी और चारों तरफ गीत गूंजते थे। इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं उसी में आ विभाग में दूसरा कि साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। तो यह जो मंडली है यह सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, यह गीत गाते वह आगरा शहर में घूम रहे थे। शब्द संपदा में हम देखते हैं कि लिंग बदलिए। इसमें है कि पहला साधु, साध्वी। दूसरा है नवयुवक, नवयुवती। तीसरा है महाराज, महारानी। चौथा है दास, दासी। अभिव्यक्ति के लिए
दो दिए गए हैं, मनुष्य जीवन में हिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर आपका 100 मत लिखना है। आपको क्या लगता है कि मनुष्य के जीवन में हिंसा का महत्व क्या है, तो यह आपको लिखना है। और दूसरा है, सच्चा कलाकार वो होता है जो दूसरों की कला को का सम्मान करता है। इस पर भी आपका 100 मत आपको लिखना है। फिर पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें बताया कि आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो छात्रों हमने कहानी पढ़ी है। कहानी पढ़ने के बाद इस आदर्श बदला यह शीर्षक किस प्रकार उचित है, यह आपको लिखना है। और दूसरा है कि बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। हमने इस पाठ में देखा कि बैजू बावरा 12 वर्ष तक एक लगन के साथ वह अपनी साधना को पूरा करता है। तो इस पर आप अपने विचार स्पष्ट कर सकते हैं। पाठ में जो दिया गया है उसका आधार लेकर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। साहित्य संबंधी यहाँ पर पूछा है कि सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है। तो सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। और दूसरा जो है, सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो हम सभी जानते हैं कि सुदर्शन जी ने प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो छात्रों, आज हमने इस कहानी का यहाँ पर विस्तार से चर्चा की है। आपको इस कहानी के बारे में कुछ सुझाव होंगे, इस पाठ के बारे में आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।